हेलो राउडी, स्वागत है आपका आज की न्यू वीडियो में। मैं हूं फरीद और आ गए हैं आज न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं विथ वीडियो टाइटल वर्म होल द टाइम विंडो। जब हम आसमान की तरफ रात को देखते हैं तो हमें चांद और तारे दिखाई देते हैं, पर हम कुछ साल पहले चले तो हमारा सोचना यह था कि तारे चांद और सूरज से छोटे होते हैं। पर आज की साइंस ने हमें बताया है कि तारे तो चांद और सूरज से भी कई अधिक बड़े हो सकते हैं, परंतु वह हमसे कई प्रकाश वर्ष दूर होने के कारण हमें एक बिंदु की तरह दिखाई देते हैं और हमें इन तक ट्रेवल करने में करोड़ों साल का समय लग सकता है। तो साइंटिस्टों ने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट किया है। इस ब्रह्मांड में अनगिनत ऐसी रहस्यमय वस्तु, ऐसे ऑब्जेक्ट है जो कि हम मनुष्यों के दिमाग के परे है, और हम आज उन्हीं वस्तुओं में से एक वार्म होल के बारे में आपको बताने आए हैं। तो वार्म होल को समझने से पहले हम स्पेस टाइम को समझ लेते हैं, क्योंकि वार्म होल स्पेस टाइम से रिलेट करता है। तो ऊपरी तौर पर स्पेस टाइम यानी कि एक शीट जैसा अनुमानित है जो कि स्पेस और टाइम के डायमेंशन को जोड़ता है। तो वार्म होल का कॉन्सेप्ट भी इससे ही सामने आया है। अगर हम देखें तो स्पेस टाइम एक शीट है और यह सारे प्लैनेट शीट पर रखी बॉल है, तो यह बॉल शीट को कर्व करेगा, है ना। वैसे ही प्लैनेट स्पेस टाइम में कर्व देते हैं और इन्हीं कर्व के कारण दो अलग अलग स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट रास्ता बनता है, कहे तो एक खिड़की, जो कि हमें इस स्पेस टाइम से दूसरे स्पेस टाइम में पहुंचा सकती है। चलो, साइंटिस्टों ने वर्म होल के कॉन्सेप्ट को तो सामने रख दिया, पर यह काम करता है? तो चलिए जानते हैं। आइंस्टाइन के मैथमेटिकल मॉडल के अनुसार वर्म होल स्पेस में नेचुरली होना चाहिए, पर आज तक कोई संस्था या कोई साइंटिस्ट यह प्रैक्टिकली नहीं पता लगा पाया है कि वर्म होल का कोई अस्तित्व है या नहीं। पर थियोरेटिकली साइंटिस्ट जॉन व्हीलर के क्वांटम फॉर्म हाइपोथेसिस की माने तो वर्म होल वर्चुअल पार्टिकल की तरह खुद ब खुद बनते और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर यह वर्चुअल पार्टिकल क्या होते हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि वर्चुअल पार्टिकल ऐसे पार्टिकल है जो कि ब्रह्मांड में देखे गए हैं, जो कि खुद ब खुद अस्तित्व में आते हैं और खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं। हमें कई ट्रायल्स के बाद भी नहीं पता चल पाया है कि ऐसे संभव कैसे है, पर यह होता है। इन अबनॉर्मल बिहेवियर पार्टिकल्स को साइंटिस्टों ने वर्चुअल पार्टिकल्स का नाम दिया है। व्हीलर थ्योरी के मुताबिक देखा जाए तो वर्म होल का अस्तित्व तो होता है, पर वह साइज में इतने छोटे होते हैं कि उन्हें डिटेक्ट करना लगभग असंभव सा प्रेरित होता है। प्लांक स्केल पर इनकी साइज 10⁻³ सेंटीमीटर होती है। लेट इमेजिन हम इसे डिटेक्ट भी कर पाए, पर इसका साइज को एक्सपांड करने के लिए हमें एक्सोटिक मैटर की जरूरत पड़ेगी। पर इस यूनिवर्स में मैटर का नेचर यह होता है कि उसकी एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर पॉजिटिव होता है, पर हमें ऐसा मैटर चाहिए जिसकी एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर नेगेटिव हो, और हम इसका इस्तेमाल वर्म होल के साइज को बड़ा करने में कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वर्म होल में नेगेटिव एनर्जी होती है और डार्क मैटर की नेगेटिव एनर्जी उसे रिपल कर बड़ा साइज कर देगी। पर दिक्कत यह है कि हम मनुष्य को इस एग्जोटिक मैटर के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। यह कहाँ मिलेगा, हम इसकी खोज कहाँ करें, हमें कुछ नहीं मालूम है। तो यह हो गई रियलिटी। पर चलो इमेजिन करके देखते हैं कि हमें ऐसा वर्म होल डिटेक्ट कर लेते हैं और एक्सोटिक मैटर को भी ढूंढ लेते हैं, तो फिर क्या हम उससे ट्रेवल कर पाएंगे? तो चलिए फिर से जानते हैं। मानो हम एक स्पेस क्राफ्ट में वर्म होल में ट्रेवल करने के लिए निकलते हैं, पर क्योंकि वर्म होल दो स्पेस टाइम का मिड पॉइंट है, तो यह संभव है कि हम किसी भी पैरेलल यूनिवर्स में घूम हो सकते हैं और हम किसी भी प्लेनेट पर किसी और स्पेस में किसी और ही टाइम में पहुंच सकते हैं। पर आज के समय में हम मनुष्यों के पास अभी तक ऐसी कोई तरीका नहीं है। पर अल्बर्ट आइंस्टीन का मानना है कि जो मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है वह प्रैक्टिकली भी किया जा सकता है। तो ऐसा संभव है कि हम फ्यूचर में इसके लायक बन सके। तो
मैं बस यही कहना चाहूँगा कि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।